तो भी फ़ोन आपका क्या रहेगा, डेड रहेगा। तो मीडियाटेक के जितने भी फ़ोन है जिसके अंदर ये वाली आईसी लगी है यार, तो ये सर्किट भी आपको चेक करना पड़ेगा। इस आईसी के लाइन में क्या है, कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है ताकि लोग रिपेयर ना कर सकें। और बड़ी पॉपुलर आईसी है, ज़्यादातर फ़ोन में लग के आती है, तो बन ना सके ऐसा क्या किया गया इसके साथ। क्या आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। कॉस्ट की सीट्स लिमिटेड है, तो देर मत कीजिए। देखिए, एक आईसी है और जो कि लगभग 1000 से के आसपास मॉडल पे लगी हुई है, जिसका नाम है MT6357 CRV और MRV। ये आईसी है, ये बहुत सारे मॉडल्स पे ये लगी है। लगभग बोर्नियो के अंदर अगर देखा तो कितने मॉडल थे, 436 मॉडल पे लगभग ये सपोर्टेड थी, और भी मॉडल के अंदर ये आईसियाँ लगी हुई है। अब इसमें डिफरेंट क्या है, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि बक वोल्टेज हम लोग आसानी से चेक कर लेते थे, सिर्फ मॉडेम की कॉइल पे बक वोल्टेज हमारा नहीं बनता था। अगर ये आईसी जिस फोन के अंदर लगी है उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का और भी तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने चेक किया आपका बक वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन सेट फिर भी आपका ऑन नहीं हो रहा है। ये चेंजमेंट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है, पहले सिर्फ समझना है। अभी तक क्या था कि जो भी आईसी लगी थी और इन्हीं आईसीयों से बनता था हमारा बक वोल्टेज, 2 लगी हो, 5 लगी हो, 8 लगी हो, और सिर्फ मॉडेम वाली कॉइल पे हमारा वोल्टेज नहीं बनता था, बाद बाकी जितने भी वोल्टेज थे हमारे बन जाते थे। तो हम चेक कर लेते थे, समझ जाते थे कि भाई हमारा बक सेक्शन क्या है, ओके है। इस आईसी के लाइन में क्या है, कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है ताकि लोग रिपेयर ना कर सकें। और बड़ी पॉपुलर आईसी है, ज़्यादातर फ़ोनों में लग के आती है, तो बन ना सके ऐसा क्या किया गया इसके साथ में। तो इसके साथ में हमारा पुराना एक्सपीरियंस काम आएगा। हम लोगों ने डिवाइडर सर्किट पढ़ा था, याद आया कुछ, वो भी यहाँ पे लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट है, जबकि इसको घुमा फिरा के कर दिया गया है। जैसे सिंपल सी बात समझिए, आप खाना खाते हो, ऐसे टुकड़ा लिया खा गए, कभी ऐसे तोड़ के ऐसे ऐसे करके घुमा के फिर खाया, कभी किया कि नहीं किया है, करके देखना कल, ठीक है। ऐसा कर दिया, इसका पूरा माहौल ही चेंज कर दिया है कि क्या सिस्टम इसका है, पहले सिर्फ समझना है। ये रही हमारी पावर ऐसी, और पावर ऐसी पे वोल्टेज कहाँ से आता है बताओ। चार्जिंग ऐसी से जाहिर सी बात है, अगर इनबिल्ड होगी तो कोई बात नहीं है। तो ये हमारी रही पावर ऐसी और ये रही हमारी चार्जिंग ऐसी। मीडियाटेक है तो इसका नाम क्या होगा भाई बताओ। DPH नहीं होगा, VSYS, वोल्टेज फॉर सिस्टम। वोल्टेज फॉर सिस्टम कितना वोल्टेज होगा, 3.7 से 4.2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी DC टू DC आईसी है, यानी कि चार्जिंग आईसी। और ये हमारी कौन सी है, पावर आईसी। ठीक है। अब ये जो MT6357, यहाँ पे नंबर भी इसका लिख देते हैं, MT6357। अब ये जो बक वोल्टेज बनाएगी उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहला वोल्ट बनेगा V प्रॉक। क्या बनेगा, वोल्टेज फॉर प्रोसेसर, V प्रॉक। एक वोल्टेज बन गया, एक वोल्टेज और बनेगा बक वोल्टेज V कोर। कोई दिक्कत नहीं, कोर एंड ग्राफिक के लिए हम लोगों ने देखा था, उसके लिए एक वोल्टेज बन गया बक वोल्टेज। इन सभी लाइनों पे क्या लगी है, एक कॉइल लगी है। क्या लगी है, एक कॉइल लगी है। कोई घबराने वाली बात इसमें बताओ भाई, कॉइल लगी है भाई, कॉइल से ही बक वोल्टेज बनेगा। एक वोल्टेज बनेगा किसके लिए, मॉडेम के लिए। किसके लिए, मॉडेम के लिए। इसके अंदर भी भाई कॉइल लगी हुई है। एक और कॉइल जाएगी
और ये वोल्टेज बनेगा VPA, VPA वोल्टेज फॉर पावर एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर का मतलब ये नेटवर्क के लिए जाएगा। कहाँ के लिए जाएगा? तो 4 कॉइलें यहाँ पे लगी हुई, एक और कॉइल लगा के एक वोल्टेज बक वोल्टेज और बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा VS1। VS1 और यहाँ पर भी एक क्या है, कॉइल। तो कितनी कॉइलें होंगी इस आईसी के पास? 5 कॉइल होंगी। 5 बक कॉइलें हैं। 5 पे आपको 4 पे क्या होगा? वोल्टेज मिलेगा, 1 पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली लाइनें कहाँ पे जाएंगी? सारी की सारी सीपीयू पे। कहाँ जाएंगी? सीपीयू पर जाएंगी। ये कॉइलें हो गई आगे किसके लिए? सीपीयू के लिए। ये आपका लगा है सीपीयू। बक वोल्टेज का काम ही होता है एम्पियर को कम, वोल्टेज को कम करना, एम्पियर को हाई करना। सीपीयू बता दीजिए। ये VPA वाला हो गया किसके लिए? नेटवर्क के लिए। किसके लिए? ये हो गया नेटवर्क के लिए। अब जो ये VS1 है, इसका रोल बड़ा टेढ़ा कर दिया यहाँ पर, वही घुमा फिरा के बताया था। इसको ये वोल्टेज जाएगा कहाँ पर? एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर पर। यानी ये भी आईसी बक बना रही है और ये भी क्या बनाएगी? ये भी बक बनाएगी, बक वोल्टेज। समझ रहे हो? पहले ये चेंजमेंट कर दिया। ये पावर तो है, तो पावर तो बक बनाएगी, साथ में क्या, ये वाली भी ऐसी बक बनाएगी, और इसलिए इसको बोला गया एक्सटर्नल बक कन्वर्टर। इसको वोल्टेज कहां से मिलेगा? VPS से। कहां से मिलेगा? VSYS। ठीक है भाई, चलो इसको वोल्टेज मिल गया यहां से। ये क्या हो गया यहाँ पे? वोल्ट इन, वोल्ट इन। कितना वोल्टेज? 4.2 वोल्टेज। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इन हो गया। अब यहां से प्लस हो गया तो ग्राउंड भी चाहिए। क्या चाहिए? ग्राउंड भी चाहिए। तो भैया ये ग्राउंड बना देते हैं, प्लस माइनस दोनों हो गए। अब क्या है? अब यहां से वोल्टेज आउट होगा, इस जगह, इस आईसी से। इन होगा तो क्या होगा? आउट होगा। क्या लगी है यहां पर? कॉइल। क्या लगी है? कॉइल लगा देते हैं। बिना कॉइल के बक वोल्टेज बनेगा क्या? बताइए। तो ये क्या हो गया? वोल्ट आउट। यहां से क्या हो गया? वोल्ट आउट। एक्सटर्नल बक ऐसी है ये। ओके, आउट कब होगा? जब इस पे इनेबल आएगा। क्या आएगा? इनेबल आएगा। अब इनेबल कहां पे आएगा? कहां से आएगा? नहीं, यही तो बस चेंजमेंट है। इनेबल के लिए क्या किया गया? यही वाली जो आपकी VS1 है, इसको इनेबल किया गया कि भाई तुम आगे आओ और तुम बनाओ आके इनेबल। रोल समझ रहे हो? पहले जानी है लाइन ये कहां पर? सीपीयू पे। डायरेक्ट यहां से ना देख के इसके लिए क्या लगाया? कंपनी वालों नोटंकी करके एक्सटर्नल बक लगा दिया। क्या लगा दिया? बक। आपने यहाँ पे चेक किया, आपने सोचा सब कुछ सही है, फोन आपका फिर भी ऑन नहीं हो रहा। क्यों? ये नहीं काम कर रही है ऐसी, ये ऐसी खराब हो गई। अभी और रुको, अभी और भी लफड़ा आएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया? इतने कलाकार निकले ये, इन्होंने क्या किया? 2 रजिस्टर लगा दिए। एक क्या कर दिया? ग्राउंड कर दिया। एक है यहां पर 255 के, और एक लगा दिया 200 के, और यहीं से एक लाइन वापस कर दी इस आईसी पे बीच से, FB फीडबैक। क्या नाम कर दिया इसका? FB। तो भैया फीडबैक चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कितना वोल्टेज आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारी क्या यूज हो गई? डिवाइडर सर्किट। क्या यूज हो गई? डिवाइडर सर्किट। तो ये रजिस्टर भी इंपॉर्टेंट है डिवाइडिंग के लिए। इसके लिए ये रजिस्टर भी है। अभी भी कहानी खत्म नहीं, उनको इनका मन नहीं भरा, इन्होंने क्या कर दी? यहाँ पे एक आईसी लगा दी। क्या लगा दी? एक आईसी।
इस पे इन जा रहा है। एक ये आईसी है, एक आईसी लगा दी। चलो भाई ये आईसी भी क्या बनाएगी, वही जो बक वोल्टेज आपका है उसको ये आगे भेजने का काम करेगी। इनपुट हो गया इस पर प्लस माइनस चेक करने, फिर भी इनका मन नहीं भरा हरामखोरों का। फिर क्या किया इन्होंने, फिर इन्होंने एक बक बनाया। क्या बनाया, ये बक वोल्टेज बना, लेकिन यहाँ पर इन्होंने चेंजमेंट कर दिया, डिवाइडर लगा दिया। क्या कर दिया, एक और डिवाइडर 20 के और 20 के। क्या कर दिया, 20 के और 20 के। और फिर जो जाके जो वोल्टेज बनेगा, डिवाइडर हो गया, और इसके बाद जो वोल्टेज बनेगा वो कहाँ जाएगा, आपका सीपीयू। इतना चेंजमेंट किया इन लोगों ने, जबकि अदर जो फोन थे उसमें क्या था कि डायरेक्ट लाइन कहाँ जाती थी, सीपीयू पर। और इसका नाम दिया गया VS2। क्या नाम दिया गया, VS2। एक डिवाइडर यहाँ पे लगा दिया, एक डिवाइडर यहाँ पे लगा दिया, और एक आईसी भी बीच में लगा दी। अरे एक बार और लगा देते हैं, मन भर जाता है कम से कम। तो ये मीडियाटेक के अंदर है, इस आईसी के साथ में MT6357 के साथ में आपको ये तो बग चेक करने हैं, साथ में एक्सटर्नल बग चेक करना है। ठीक है, ये दो रजिस्टर में अगर दिक्कत आएगी तो भी फ़ोन आपका डेड रहेगा, ये आईसी ख़राब होगी तो भी फ़ोन डेड रहेगा। ये दो रजिस्टर लगे हैं 20 के और 20 के तो भी फ़ोन आपका क्या रहेगा, डेड रहेगा। तो मीडियाटेक के जितने भी फ़ोन है जिसके अंदर ये वाली आईसी लगी है यार, तो ये सर्किट भी आपको चेक करना पड़ेगा। बनाइए इसको।